इजरायल और हमास के बीच के युद्ध का आज 10वां दिन है। दोनों तरफ से बड़े चेतावनी अब आ रहे हैं। इजरायल की तरफ से चेतावनी ये है कि जो गाजा के रहने वाले हैं, नॉर्दर्न गाजा के रहने वाले हैं, वो पूरी तरह से उस इलाके को खाली कर दे और नीचे की तरफ आ जाए, सदर्न गाजा की तरफ आ जाए। आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मकसद ये है कि वो नॉर्दर्न गाजा को अपने कब्जे में ले ले, पूरी तरह से इवैक्यूएट करके, क्लियरिंग ऑपरेशंस करके हमास के जितने भी वहां पे कैंप्स हैं उनको जड़ से निकालने का उनका मकसद है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने का, उनका विनाश ही उनका मकसद है। दिस इज अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही जो सिविलियंस मर रहे हैं, जो इनडिस्क्रिमिनेटली वहां के जो आम लोग हैं, उन पर भी हमला हो रहा है। इस वजह से दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इजराइल पे सवाल उठा रहे हैं। ईरान उनमें से सबसे आगे है और ईरान की तरफ से जो चेतावनी आए हैं वो ये है, ईरान फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड हैंड्स आर ऑन द ट्रिगर। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बिकॉज ईरान हालांकि अब तक न्यूक्लियर कंट्रीज में शामिल नहीं है, जो 7 न्यूक्लियर देश है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि ईरान उस तैयारी में है और ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह दे कि हम ट्रिगर दबाने के लिए रेडी है, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। उसका मतलब ये है कि ये युद्ध अभी बड़े पैमाने पे लड़ा जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है पूरी दुनिया के लिए। इसकी 2 मुख्य वजह है। एक वजह ये कि अगर ये वॉर और फैला और दूसरे देशों में फैल गया तो काफ़ी ट्रेड रिलेशंस गड़बड़ा जाएंगे और कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो इकोनॉमीज अपने पाँव में खड़े होने ही लगे थे, भारत भी उनमें शामिल है, उन पर ये बहुत बड़ा झटका होगा। उनके लिए बहुत बुरी खबर होगा कि ये वॉर एक तरह से दूसरे देशों में फैल गए। और अगर ईरान इसमें शामिल हो गए और बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज इसमें शामिल हो गए तो दुनिया भर के देश एक साइड लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वो हालात एट ऑल कॉस्ट दैट इज अवॉइडेबल, मुझे लगता है। दूसरी बात यह कि क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ने जिस तरह के डेडलाइन सेट किए थे ग्लोबल टेम्परेचर को काबू में पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसमें भी वो क्लाइमेट चेंज गोल्स विल बी टफ टू अचीव, उसमें भी हम फेल हो जाएंगे और ये भी प्लैनेट के लिए, धरती के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। और कई सारे पहलू है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस तरह से उभर के आया है हमारे सामने, आज ही जो खबर आई है, बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर ये थी कि अमेरिका में एक 6 साल की पैलेस्टीनियन मुस्लिम को 6-year-old kid was stabbed to death। 6 साल के बच्चे को स्टैब करके मार दिया गया और खबर यह है कि उन्हीं के जो मकान मालिक थे वो इन अ फिट ऑफ रेज हैज स्टैब्ड दिस चाइल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के हेट फैलाने का, जहर फैलाने का किस तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दुनिया भर में बन सकता है। और इसका जो अगर वापस इसका बैकलैश होता रहे, रिवेंज वॉर होता रहे, तो ये युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होने लगेंगे। इस वक्त ये युद्ध एक 3 front वॉर बना हुआ है। हिजबुल्ला भी इसमें शामिल है। हिजबुल्ला है लेबनान का मिलिशिया जो है, जो लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है। ऑलरेडी इट्स अ 3 front वॉर। अगर इससे ज़्यादा बाकी देश इसमें शामिल हो गए और एक मल्टी फ्रंट वॉर बन गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। एक टेरर ग्रुप, अगर आप हमास को मानते हैं तो उनके टेरर अटैक को काउंटर करना ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जेनोसाइड पे उतर आएंगे? क्या आप सिविलियंस को भी नहीं छोड़ेंगे? क्या आप इनडिस्क्रिमिनेटली फैमिलीज को वाइप आउट कर देंगे? ये बहुत सारे सवाल है जो इजराइल को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि उनके तरफ से ये ऑफिशियल फोर्सेस इस युद्ध में शामिल है। आईडीएफ कोई टेरर ग्रुप नहीं है, तो क्या वो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली और जिम्मेदारी के साथ इस युद्ध को हैंडल कर सकते हैं? इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। शुक्रिया।